दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए इजी टू हेल्प यू हिंदी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप देख सके हमारे वीडियो सबसे पहले और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोमनाथ। फिर से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इजी टू हेल्प यू हिंदी ट्यूटोरियल चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो पर आज हम सीखेंगे आपके एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन पर अगर होम बटन, बैक बटन और रिसेंट बटन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है या फिर काम करना बंद हो चुका है तो किस तरह आप बिना रिपेयरिंग करे उसे ठीक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे आपका मोबाइल पुराना होता है तब उस मोबाइल फ़ोन पर बहुत सारा प्रॉब्लम आपको दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों ज़्यादा प्रॉब्लम तब होता है जब आपके एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन पर होम बटन, बैक बटन और रिसेंट बटन सही तरीके से काम नहीं करता है। क्योंकि दोस्तों ये तीन जो बटन है ये किसी भी मोबाइल को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और जब ये तीन बटन के अंदर कोई भी एक बटन या दो बटन या फिर तीन बटन ही सही तरीके से काम नहीं करता है या फिर काम करना ही बंद हो जाता है तब आपको मोबाइल कंट्रोल करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। इसीलिए आप उस मोबाइल को यूज़ करना बंद कर देते हैं और एक नया फ़ोन खरीद लेते हैं या फिर उसी मोबाइल को रिपेयरिंग करवाने के लिए ले जाते हैं और इसमें आपका अच्छा खासा जो पैसा है वो भी बर्बाद हो जाता है। और इसी प्रॉब्लम के ऊपर बहुत सारा कमेंट भी मेरे पास आ चुका है। इसीलिए दोस्तों फाइनली आज मैं एक ऐसा ट्रिक आपके सामने लेकर आया हूँ जिस ट्रिक को यूज़ करके आपको मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग करने का या फिर मोबाइल फ़ोन खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप इस ट्रिक को यूज़ करके उसी पुराने मोबाइल फ़ोन पर फिर से तीन बटन को एक्टिव कर पाएंगे और वो भी पहले जैसा। दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोन पर भी अगर इस तरीके का कोई प्रॉब्लम होता है और आप उसे बिना रिपेयरिंग करे ठीक करना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो का पूरा स्टेप फॉलो करें। और दोस्तों आपने अभी तक अगर इजी टू हेल्प यू हिंदी ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर ओके करें और बाजू पर आपको जो बेल या घंटी का आइकन दिख रहा है इसे भी ओके करें ताकि इस तरीके का जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए और सबसे पहले आप उस वीडियो को फॉलो करके कुछ सीख पाए। और आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि इस चैनल पर इसी तरीके का नया नया ट्रिक वीडियो में हर रोज अपलोड करते रहता हूँ सिर्फ आपके लिए, जो कि पूरा फ्री और हिंदी में होता है और जिसको फॉलो करके आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो देर न करते हुए जल्दी से सब्सक्राइब करें और इजी टू हेल्प यू पर नए नए वीडियो का अपडेट पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोन पर अगर होम बटन, बैक बटन या रिसेंट बटन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो आपको फर्स्ट उस मोबाइल फ़ोन पर तीन बटन का जो क्लोन बटन है उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा जो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों पहले हम उस एप्लीकेशन को अपने उस मोबाइल फ़ोन पर इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके लिए दोस्तों प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। जैसे प्ले स्टोर ओपन होता है अब आप सर्च बार पर टाइप करें सिंपल कंट्रोल। जी हाँ दोस्तों, उस एप्लीकेशन का नाम है सिंपल कंट्रोल। तो आप सर्च बार पर सिंपल कंट्रोल टाइप करें। जैसे सिंपल कंट्रोल टाइप होता है नेक्स्ट आप सर्च करें। सर्च करने के बाद आपको पहले ऑप्शन पर सिंपल कंट्रोल का वो एप्लीकेशन दिखाई देगा। अब दोस्तों इस एप्लीकेशन को अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन पर इंस्टॉल करें। इंस्टॉल। अब दोस्तों आप देख सकते हैं ये 2 MB के आसपास का एप्लीकेशन है, आपके मोबाइल फ़ोन पर बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। और दोस्तों आप नीचे ध्यान देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 मिलियन लोगों ने इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन पर इंस्टॉल करके यहाँ से क्लोन बटन क्रिएट करके अपने मोबाइल फ़ोन पर कंट्रोल कर रहे हैं। और इस एप्लीकेशन का 4.2 प्ले स्टोर पे रेटिंग है जो काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन को आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन पर पहले इंस्टॉल कर लीजिए और इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपके साथ शेयर किया है। आप चाहे तो उस लिंक पर ओके करके भी डायरेक्ट इस एप्लीकेशन तक पहुंच सकते हैं और बड़ी आसानी से इस एप्लीकेशन को अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों ये एप्लीकेशन मेरे मोबाइल फ़ोन पर इंस्टॉल हो चुका है तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। जैसे दोस्तों ये एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम ओपन होता है तो आपके मोबाइल फ़ोन पर कुछ ट्यूटोरियल इमेजेस दिखाई देगा। आप सिंपल गो टू सेट ऑप्शन पर ओके। जैसे आप ओके करते हैं तो आपके मोबाइल फ़ोन पर असिस्टेंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आपको सिंपल कंट्रोल चूज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये रहा सिंपल कंट्रोल, इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करें। जैसे आप इस ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल कंट्रोल ऑफ है, मतलब इस एप्लीकेशन को आपको परमिशन देना पड़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों इस ऑप्शन को आप ऑन करें, मतलब एक्टिवेट करें। जैसे आप ऑन करते हैं तो आपके मोबाइल फ़ोन पर एक पॉपअप बॉक्स होगा, आप सिंपल ओके करें। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 3 बटन क्रिएट होने के लिए रेडी हो रहा है। आप सिंपल ओके करें। ओके करने के बाद दोस्तों इस एप्लीकेशन का इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा।
अब दोस्तों ऊपर देख सकते हैं एक्टिव एरिया और नीचे दिया है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। आप चाहे तो इसे हॉरिजॉन्टल मोड पर कर सकते हैं और आप चाहे तो इसे वर्टिकल मोड पर भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन पर आपको दिया है बॉटम। दोस्तों ये बटन पहले से ऑन है तो मैं इसे ऑफ कर लेता हूँ और यहाँ पर लेफ्ट है, लेफ्ट को भी ऑन कर लेता हूँ। दोस्तों बॉटम क्या है, आप जिस 3 बटन को क्रिएट करना चाहते हैं उस 3 बटन आपके मोबाइल डिस्प्ले पर किस पोजीशन पर क्रिएट होगा, तो आपको उस पोजीशन को चूज करने के लिए यहाँ पर से बटन चूज कर सकते हैं। आप चाहे तो लेफ्ट पोजीशन चूज कर सकते हैं और आप चाहे तो राइट पोजीशन चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मैं बॉटम एरिया को चूज करता हूं तो आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल फ़ोन के बॉटम एरिया में एक बटन क्रिएट हो चुका है रेड कलर का। तो दोस्तों मैं इसे बंद कर देता हूं। मैं अब लेफ्ट ऑप्शन को ओके करके देख लेता हूं। जैसे मैंने लेफ्ट ऑप्शन को ओके किया, अब देख सकते हैं दोस्तों मेरे मोबाइल डिस्प्ले के लेफ्ट साइड पर एक बटन क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से आप किस तरफ उस बटन का क्लोन जो है उसे क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप जैसे राइट ऑप्शन को चूज करते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर राइट पोजीशन से एक बटन क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल फोन के डिस्प्ले पर किसी भी जगह पर इस बटन को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं फिलहाल इसे ऑफ कर देता हूँ और मैं उस बटन को मेरे डिस्प्ले के नीचे क्रिएट करना चाहता हूँ, इसीलिए दोस्तों मैं यहाँ से बटन एरिया को चूज कर लेता हूँ। जैसे मैंने बटन एरिया को चूज किया, अब देख सकते हैं मेरे मोबाइल के नीचे एक बटन क्रिएट हो चुका है। अब दोस्तों इस बटन को आप इस 3 ऑप्शन से कस्टमाइज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है हाइट। आप हाइट का जो रेगुलेटर है इस रेगुलेटर को यूज करके आप इस बटन का जो हाइट है उसे एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो ज़्यादा कर सकते हैं, आप चाहे तो कम भी कर सकते हैं, लेकिन कम करने से आपको काम करने में प्रॉब्लम होगा और ज़्यादा करने से भी आपको काम करने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि दूसरा एप्लीकेशन आपको दिखाई नहीं देगा इस बटन की वजह से। तो दोस्तों आप फिलहाल इस बटन को मिडिल पोजीशन पर छोड़ें। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा वाइल्ड। तो दोस्तों आप जैसे इस रेगुलेटर को ज़्यादा कम करते हैं तो आपका जो बटन है वो चौड़ाई ज़्यादा और कम होता है। तो दोस्तों आप चाहे तो इसे फुल कर सकते हैं तो आपका जो बटन क्रिएट होगा वो फुल होगा। आप चाहे तो इसे छोटा भी कर सकते हैं, मिडिल पोजीशन भी छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों मिडिल पोजीशन पर छोड़ने से वो जो 3 बटन क्रिएट होने वाला है वो बहुत ही पास क्रिएट होगा, इसीलिए दोस्तों आपको टच करने में प्रॉब्लम होगा और इसीलिए आप इस बटन का जो चौड़ाई है इसे ज़्यादा करें। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा पोजीशन, मतलब आप इस बटन को मिडिल पोजीशन पर छोड़ना चाहते हैं या फिर आप लेफ्ट या राइट पोजीशन पर लेना चाहते हैं। आप अगर लेफ्ट पोजीशन पर लेना चाहते हैं तो यहाँ से लेफ्ट को सिलेक्ट करें, तो आप देख सकते हैं ये जो बटन है लेफ्ट एरिया में आ गया और यहाँ से आप अगर राइट पोजीशन को चूज करते हैं तो आप राइट सिलेक्ट करें, तो आप देख सकते हैं ये बटन राइट पोजीशन पर आ गया। तो दोस्तों मैं फिलहाल इस बटन को मिडिल पोजीशन पर ले लेता हूँ, उसके लिए मैं मिडिल पर इस रेगुलेटर को छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा सेटिंग्स। दोस्तों आप जैसे सेटिंग्स ऑप्शन पर ओके करते हैं तो आपको यहाँ पर बटन का एक ऑप्शन दिखाई देगा और नीचे आपको 3 बटन दिखाई देगा। दोस्तों पहला ऑप्शन पर है क्लिक और उसके नीचे है 3 बटन। मतलब दोस्तों इस 3 बटन को क्लिक करके आप किस तरीके से काम करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर चूज करना पड़ेगा। आप अगर चाहते हैं बैक बटन को एक बार क्लिक करने से एप्लीकेशन बैक हो जाए तो आपको ये बैक ही रहने देना है, और आप अगर इस बटन को किसी दूसरे काम के लिए यूज करना चाहते हैं तो इस तीर आइकन पर ओके करें और यहाँ से आप उसे चूज कर सकते हैं। आप चाहे तो बैक बटन की जगह पर होम बटन को भी ले सकते हैं और रिसेंट बटन को भी ले सकते हैं, और आपके मोबाइल फोन पर अगर बैक बटन ठीक है तो आप यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हैं। तो आपके मोबाइल फोन पर 3 बटन की जगह पर 2 बटन क्रिएट हो जाएगा। तो मैं फिलहाल यहाँ से बैक बटन को इनेबल कर देता हूँ और बैक बटन को बैक ही रहने देता हूँ। इसी तरीके से होम बटन के बाजू पर भी आपको एक आइकन दिखाई देगा। आप इस आइकन पर ओके करके होम बटन को प्रेस करने से आप यहाँ से बैक भी चूज कर सकते हैं, और होम बटन को प्रेस करने से रिसेंट बटन का काम करे आप रिसेंट बटन भी होम बटन को कर सकते हैं। और आपके मोबाइल फ़ोन पर अगर होम बटन ठीक है तो आप होम बटन को डिसेबल कर सकते हैं। तो आपके मोबाइल फ़ोन पर सिर्फ बैक बटन और रिसेंट बटन ही क्रिएट होगा, होम बटन नहीं रहेगा। तो दोस्तों फिलहाल मेरे मोबाइल फ़ोन पर तीनों बटन ही चाहिए, इसीलिए मैं होम बटन को होम ऑप्शन पर ओके कर लेता हूँ, ताकि जब भी मैं होम बटन को एक बार क्लिक करूँ तो मेरा होम बटन का तरह ये एप्लीकेशन काम करे। और नेक्स्ट ऑप्शन पर आपको दिखाई देगा रिसेंट।
आप जैसे रिसेंट ऑप्शन के बाजू पर ओके करते हैं तो यहाँ पर से आप रिसेंट ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हैं। मतलब आपके मोबाइल फ़ोन पर अगर रिसेंट बटन ठीक है तो आप इसे डिसेबल करें, और आपके मोबाइल फ़ोन पर अगर रिसेंट बटन ठीक नहीं है तो आप इसे रिसेंट बटन पर इनेबल करें, ताकि जब भी आप रिसेंट बटन को टच करें तो आपका रिसेंट बटन की तरह ही काम करेगा ये एप्लीकेशन। नेक्स्ट आपको दिखाई देगा लॉन्ग क्लिक। मतलब दोस्तों आप जैसे बैक बटन के ऊपर लॉन्ग टाइम के लिए प्रेस करते हैं तो आपका कौन सा एक्टिविटीज़ मोबाइल पर होना चाहिए तो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर डिफ़ॉल्ट तरीके से दिया है कैमरा। मतलब आप अगर बैक बटन को सिंगल क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल फ़ोन पर बैक हो जाएगा कोई भी एप्लीकेशन, और आप अगर बैक बटन के ऊपर लॉन्ग टाइम के लिए प्रेस करते हैं तो आपके मोबाइल फ़ोन पर कैमरा ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप कैमरे की जगह किसी दूसरे एप्लीकेशन भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारा एप्लीकेशन दिया है तो मैं फ़िलहाल यहाँ से कैमरा ही रहने देने वाला हूँ। और दोस्तों उसी तरीके से होम बटन को अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए प्रेस करते हैं तो आपके मोबाइल फ़ोन पर सर्च इंजन ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आप रिसेंट बटन को लॉन्ग टाइम के लिए अगर प्रेस करते हैं तो आपके मोबाइल फ़ोन पर वॉल्यूम का रेगुलेटर ओपन हो जाएगा, और आप उस रेगुलेटर से अपने मोबाइल फ़ोन का वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आप यहाँ से शॉर्ट की भी चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको ऊपर दिखाई देगा आइकन। दोस्तों जैसे आप आइकन ऑप्शन के ऊपर ओके करते हैं तो यहाँ पर आपको बटन का बहुत सारा शेप नज़र आएगा। तो यहाँ से आपको किसी एक शेप चूज़ करना पड़ेगा जिस शेप को आप बटन की जगह पर लगाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से इस शेप को चूज़ कर लेता हूँ। जैसे शेप चूज़ होता है आप इस एप्लीकेशन को मिनिमाइज़ कर ले। मिनिमाइज़ होने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोन के डिस्प्ले पर कोई भी बटन नहीं दिखाई देगा, लेकिन मैंने उस बटन को मेरे मोबाइल फ़ोन के नीचे मतलब बटन एरिया में लगाया है। इसीलिए दोस्तों आप जैसे बटन एरिया में एक बार टच करेंगे तो वो बटन आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक बटन है, होम बटन है और रिसेंट बटन है। मतलब आपके मोबाइल फ़ोन का बैक बटन, रिसेंट बटन और होम बटन काम ना करे तो आप इस 3 बटन को यूज़ करके बिल्कुल उसी तरीके से काम कर सकते हैं और अपने मोबाइल फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं ये देखने के लिए मैं किसी एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। तो मैं फ़िलहाल यहाँ से मैसेज को ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैसेज ओपन होता है तो मैं यहाँ से बैक बटन को एक बार प्रेस करता हूँ। अब आप देख सकते हैं दोस्तों ये मैसेज बैक पोजीशन पर आ रहा है। मतलब ये बैक बटन पूरा बैक बटन की जैसा ही काम कर रहा है। अब दोस्तों ये होम बटन सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं ये देखने के लिए मैं यहाँ से फिर से किसी एक दूसरे एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। और दोस्तों मैं यहाँ से प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूँ। जैसे प्ले स्टोर ओपन होता है अब मैं यहाँ से होम बटन को प्रेस करता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये प्ले स्टोर का जो एप्लीकेशन है वो पूरा मेरे मोबाइल फ़ोन पर मिनिमाइज हो चुका है। मतलब मेरे फ़ोन पर होम बटन प्रेस करने से जो एक्टिविटीज़ होता था वो एक्टिविटीज़ इस क्लोन होम बटन को प्रेस करने से हो रहा है। मतलब ये एक क्लोन बटन प्रॉपरली वर्क कर रहा है मेरे मोबाइल फ़ोन पर। तो फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, जैसे मैंने होम बटन पर ओके किया आप देख सकते हैं प्ले स्टोर का एप्लीकेशन मेरे मोबाइल फ़ोन पर ये देखिए पूरी तरीके से मिनिमाइज हो चुका है। तो इस तरीके से आप इस क्लोन बटन को यूज़ करके अपने मोबाइल फ़ोन पर पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। और दोस्तों इस होम बटन की वजह से कभी भी आपको काम करने के लिए प्रॉब्लम होता है तो आप इस होम बटन को लेफ्ट साइड पर भी चूज़ कर सकते हैं और राइट साइड पर भी चूज़ कर सकते हैं। और आप अगर चाहते हैं यहाँ पर 3 बटन को ना क्रिएट करना और आपके मोबाइल फ़ोन पर अगर किसी एक बटन का ज़रूरत है तो आप यहाँ से किसी एक बटन को भी चूज़ कर सकते हैं। और वो करने के लिए दोस्तों मैं आपको फिर से उस एप्लीकेशन को ओपन करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको कर लेना है। मान लीजिए दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोन पर बैक बटन सही तरीके से काम नहीं करता है और आपके मोबाइल फ़ोन पर होम बटन और रिसेंट बटन प्रॉपरली वर्क कर रहा है, तो आपको यहाँ पर होम बटन और रिसेंट बटन नहीं चाहिए, आपको सिर्फ बैक बटन ही चाहिए। तो आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर सेटिंग्स पर आना पड़ेगा। जैसे आप सेटिंग्स पर आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले बटन जो है वो है बैक बटन, सेकंड है होम बटन, थर्ड है रिसेंट बटन। तो आपको होम बटन नहीं चाहिए और रिसेंट बटन नहीं चाहिए तो आप होम बटन के बाजू पर इस तीर आइकन पर ओके करें और यहाँ से डिसेबल करें, और आप रिसेंट बटन के तीर आइकन पर ओके करें और यहाँ से रिसेंट बटन को भी डिसेबल करें। तो आप यहाँ से इस 2 बटन को डिसेबल कर चुके हैं सिवाय बैक बटन को छोड़ के। तो दोस्तों यहाँ से जैसे आप इसे मिनिमाइज कर देते हैं तो आपको यहाँ पर सिर्फ बैक बटन का ऑप्शन ही दिखाई देगा। और दोस्तों आप अगर चाहते हैं इस बटन को मोबाइल डिस्प्ले के राइट या लेफ्ट साइड पर क्रिएट करना
तो आप फिर से इस एप्लीकेशन को ओपन करें। जैसे ये एप्लीकेशन ओपन होता है तो यहाँ से आप बटन एरिया को क्लोज करें और यहाँ से आप अगर लेफ्ट साइड पर लेना चाहते हैं तो लेफ्ट पोजीशन को चूज करें और अगर आप राइट पोजीशन पर लेना चाहते हैं तो आप राइट पोजीशन को सिलेक्ट करें। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर मैं लेफ्ट और राइट दोनों पोजीशन को चूज कर लेता हूँ। आप चाहे तो 3 पोजीशन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों 3 पोजीशन को सिलेक्ट करने से आपके मोबाइल फोन पर काम करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आप जिधर भी टच करोगे ये बटन आ जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल आप किसी एक साइड पर ही इस बटन को यूज करें। तो दोस्तों जैसे ये बटन क्रिएट होता है तो आप अगर चाहते हैं लेफ्ट साइड पर ये बटन टॉप कॉर्नर में रहे तो आपको यहाँ से उसका पोजीशन टॉप पर कर लेना है। तो आप जैसे टॉप ऑप्शन के ऊपर टच करेंगे तो आपको यहाँ से बैक बटन क्रिएट हो जाएगा। और दोस्तों आप अगर इस राइट बटन का पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पोजीशन का जो रेगुलेटर है इसे आप ज़्यादा करें तो ये बटन आप देख सकते हैं नीचे की तरफ आ रहा है। तो आपको जिधर भी चाहिए आप इस रेगुलेटर को वहाँ पर छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से अब जैसे यहाँ पर टच करेंगे तो राइट साइड से इसी जगह से आपको ये बटन दिखाई देगा और इसी तरीके से आप जैसे लेफ्ट साइड पर ऊपर कॉर्नर पर टच करेंगे तो आपको यहाँ से बैक बटन दिखाई देगा। तो दोस्तों जैसे ये सेटिंग्स कंप्लीट होता है तो मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। अब दोस्तों ऊपर लेफ्ट साइड कॉर्नर पर अगर मैं टच करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ से बैक बटन आ रहा है, ये देखिए दोस्तों। और आप अगर राइट साइड के नीचे की तरफ से टच करेंगे तो यहाँ से भी बैक बटन क्रिएट हो जाएगा, ये देखिए दोस्तों। तो इसी तरीके से दोस्तों आप अगर राइट साइड पर कुछ काम कर रहे हैं और आपको इस बटन की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस बटन को लेफ्ट साइड से भी क्रिएट कर सकते हैं, ये देखिए दोस्तों। तो इस तरीके से आप लेफ्ट पोजीशन पर टच करेंगे तो आपको यहाँ पर वो बैक बटन दिखाई देगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप बैक बटन, होम बटन और रिसेंट बटन का क्लोन यूज कर सकते हैं और आप चाहे तो किसी भी एक बटन को भी यूज कर सकते हैं और अपने मोबाइल फोन पर पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। और आपको मोबाइल फोन रिपेयरिंग करने का और मोबाइल फोन खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आप उस पुराने मोबाइल फोन को ही फिर से यूज कर पाएंगे इस ऑप्शन को यूज करके। तो शायद ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें और अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें। मैं बहुत जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। और दोस्तों आपने अभी तक अगर इजी टू हेल्प यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं कुछ और नए ट्रिक के साथ। इजी टू हेल्प यू देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।